गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम टू पार्श्व इंटरनेशनल स्कूल। भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने कुछ रिलेशन को इस्टेब्लिश किया था और उन रिलेशन के आधार पर आज हम करने जा रहे हैं ओम के नियम का व्यापक रूप। अपवहन वेग के आधार पर ओम के नियम का व्यापक रूप। बच्चों, राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अपवहन वेग के आधार पर ओम के नियम का व्यापक रूप लिखिए। एक आता है ओम के नियम का सूक्ष्म रूप और एक है ओम के नियम का व्यापक रूप। चूंकि हम जानते हैं अपवहन वेग के बारे में, ठीक है, और हम ओम के नियम के सामान्य जो 10th क्लास में आपने ओम का नियम पढ़ा था उसके बारे में भी हम जानते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्म है। तो देखो, हमने लास्ट क्लास में जो इक्वेशन को डिराइव किया था, लास्ट हमारे पास में जो इक्वेशन आई थी वो आई थी I इज इक्वल टू माइनस ए एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू वी अपॉन एल। और हमने इसको बोला था कि उपरोक्त संबंध धारा तथा विभव के संबंध को प्रदर्शित करता है, ऐसा हमने लास्ट क्लास में बोला था और यहाँ तक हमने स्टॉप किया था लास्ट क्लास तक। ओम के नियम का व्यापक रूप लेने के लिए हम इसी टर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, सो दैट अगर हमारे पास में I इज इक्वल टू माइनस ए एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू वी बाई एल है, तो मैं क्या यहाँ से v की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकता क्या? यहाँ से v का मान कितना हो जाएगा, ये माइनस और ये v मैंने इधर छोड़ दिया, बाकी सारी टर्म्स को मैं उधर वज्र गुणा करते हुए उधर लेके गया, तो कितना हो गया, ये ml है, ये ऊपर I से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया I इंटू एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टाउ, ए एन ई स्क्वायर टाउ, राइट। चूंकि यहाँ से अपॉन में मैंने I को भेजा तो कितना हो गया ml अपॉन ए एन ई स्क्वायर टाउ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन I, राइट। चूंकि v अपॉन आई इज इक्वल टू, ये माइनस जो है मैंने इस तरफ शिफ्ट कर दिया तो कितना हुआ माइनस एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। अब देखो, जहाँ पर m जो है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, l जो है चालक की लंबाई है, a चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और n जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या है, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब उस चालक में से n नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, राइट, ठीक है। और टाउ जो है यहाँ पर क्या है, विश्रांति काल है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टाउ, ये एक तरह से किसकी वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, v अपॉन आई इज इक्वल टू आर, ठीक है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v अपॉन आई इज इक्वल टू आर। ये पूरी वैल्यू को मैं r कंसीडरेशन कर रहा हूँ, तो ये क्या बन गया, ओम का नियम हुआ कि नहीं होगा, v अपॉन आई इज इक्वल टू आर, है कि नहीं? यही ओम का नियम है, वेयर r इज इक्वल टू माइनस एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टाउ। ये हमारे पास में ओम के नियम का व्यापक रूप आया है। r की वैल्यू हमने निकाल दी यहाँ पर। अब चूंकि हम जानते हैं प्रतिरोधकता की परिभाषा से, मतलब अगर किसी चालक का तार की लंबाई 1 मीटर हो और उस चालक तार का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल जो है 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस पर लगने वाला जो प्रतिरोध है वो क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो आर ए अपॉन एल क्या हो जाएगा, रो की परिभाषा से यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं माइनस एम एन ई स्क्वायर। यहाँ से देखो हमने इससे शिफ्ट किया है तो हमें आर ए अपॉन एल, आर ए को मल्टीप्लीकेशन किया तो ये आर ए अपॉन एल, ये अपॉन एल में चला गया तो ये आर ए अपॉन एल, पीछे क्या बचा माइनस एम एन ए एन ई स्क्वायर, ए एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। चूंकि उपरोक्त मान समीकरण नंबर 12 में रखने पर आर ए अपॉन एल का मान हमने पूरा यहाँ पर निकाल रखा है, माइनस एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ है, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, राइट। समीकरण नंबर 13। बात समझ में आ गई? चूंकि हम जानते हैं चालकता की परिभाषा से C बराबर 1 अपॉन रो, ठीक है, तो C बराबर 1 बटा रो का मान कितना हो जाएगा, माइनस एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो C इज इक्वल टू क्या हो गया, चालकता क्या हो जाएगी इसकी, उल्टा कर देंगे तो माइनस एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, ठीक है।
ये हमारे पास में ओम के नियम के व्यापक रूप का फॉर्म होता है। इस तरह से हम एग्जाम में आता है तो उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आता है ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि आप J इज इक्वल टू सिग्मा ई सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। क्वेश्चन फॉर्म कैसे बनता है, कैसे आता है राजस्थान बोर्ड के अंदर, J इज इक्वल टू सिग्मा ई सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। और कई बार आता है ओम के नियम का सूक्ष्म रूप लिखिए। चूंकि हम जानते हैं ओम के नियम से V अपॉन आई इज इक्वल टू क्या होता है, R, दैट इज समीकरण नंबर 1। E इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन L होता है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एल हो जाएगा, दैट इज समीकरण नंबर 2। और धारा घनत्व की परिभाषा से हम जानते हैं J इज इक्वल टू आई अपॉन ए होता है। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जे ए हो जाएगा, ठीक है। तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए हमने प्रतिरोधकता की परिभाषा से लिखा था। तो V, यहाँ से V का मान, I का मान और R का मान, ये सारे मान जो है, ठीक है, समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने V का मान रखा तो ई एल अपॉन I का मान हमने रखा तो जे ए इज इक्वल टू R का मान हमने रखा तो क्या हो गया, रो एल अपॉन ए। तो हमने L से L को कैंसिल कर दिया, A से A को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास में क्या हो गया, E अपॉन जे इज इक्वल टू रो। तो E अपॉन जे इज इक्वल टू 1 अपॉन रो को हम क्या लिख सकते हैं भाई, चालकता जो होती है प्रतिरोधकता की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो हम जानते हैं चालकता बराबर 1 अपॉन प्रतिरोधकता। तो यहाँ से प्रतिरोधकता का मान निकाला तो क्या हो गया, 1 अपॉन सिग्मा। तो यहाँ पर E अपॉन जे, रो को मैं 1 अपॉन सिग्मा लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने वज्र गुणा किया तो J बराबर क्या हो गया, सिग्मा ई। J इज इक्वल टू सिग्मा ई ओम के नियम का व्यापक रूप कहलाता है। J इज इक्वल टू सिग्मा ई जो हमने निकाला है वो ओम के नियम का क्या कहलाता है, व्यापक रूप कहलाता है। तो यह आज का पार्ट जो है राजस्थान बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो डेरिवेशन हैं आप करके जाए, डायरेक्टली आपसे राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं और ये उस एग्जाम के लिए, राजस्थान बोर्ड के एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है।